हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग अगर वैक्सिंग करा रहे हैं और आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को किस तरीके से वैक्सिंग करानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इनकी फुल लेग वैक्सिंग होगी और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी काफ़ी है, एज भी कम है। क्या होता है ना, एज के अकॉर्डिंग भी मतलब बच्चा पेन वेन नहीं बर्दाश्त कर पाता और ग्रोथ जब बहुत ज़्यादा होती है तो दर्द तो होगा ही क्योंकि वैक्स कर रहे हैं। तो देखिए उसके लिए हम लोगों को कौन सी वैक्स यूज़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिका एलोवेरा वैक्स यूज़ और इसके साथ में आप लोगों को आफ्टर वैक्सिंग लोशन भी चाहिए और बहुत अच्छे से आप नॉर्मल तरीके से इसको कर सकते हैं। रिका वैक्स करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, बट क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब देखिए इनके जो बाल हैं उसके अकॉर्डिंग इनके पहले पाउडर लगाइए आप बहुत अच्छे से और उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करिए वैक्सिंग करना। नीचे से स्टार्ट नहीं करनी है, ऊपर से स्टार्ट करनी है। तो इनकी फुल लेग वैक्सिंग हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं इनके हम लोगों ने ऊपर की साइड में छोटे छोटे पैच बनाएंगे हम वैक्स के, अच्छे से लगाएंगे। और मेरे यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग स्पून से ही वैक्स लगाते हैं, बहुत ईजी होता है लगाना। आपको भी लगा कर देखिएगा, बाकी स्पैचुला वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो वैक्स लगा रहे हैं हम लोग और इस तरीके से हम लोग उसको अपोजिट साइड को पुल कर रहे हैं। क्या होता है वैक्स करने का सबसे सही जो तरीका है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उस डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को पट्टी को खींचना होता है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं वैक्स स्ट्रिप भी आप थोड़ा सा मोटी वाली यूज़ कीजिएगा। क्या होता है हम लोग बहुत पतली वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारी वैक्स की पट्टी जो है वो फट जाती है, रुक जाती है। उससे क्या होता है ना, कस्टमर बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत पेन भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोग जो है वो इनकी वैक्स करते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी टैनिंग रिमूव हो रही है क्योंकि हेयर की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अजीब अजीब सा जो है वो टैन इकट्ठा हो जाता है। किस चीज़ से होता है कि अगर आप साबुन से नहाते हैं या बॉडी वॉश से भी नहाते हैं तो बालों की वजह से हमारी स्किन अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे जो है वो टैन आ जाता है। तो वैक्सिंग ओनली फॉर हेयर को रिमूव करने के लिए नहीं होती। वैक्स का जो सबसे मेन पर्पस है वो ये भी है कि वो आपकी बॉडी से टैनिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करती है। खासतौर से रिका वैक्स, रिका वैक्स के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए रिका वैक्स जो है वो इतनी महंगी होती है। नॉर्मल वैक्स से जस्ट डबल प्राइस पर हमारे पार्लर पर ये वैक्स है। ये सिर्फ इसीलिए है कि इससे आपकी टैनिंग भी बहुत अच्छे से रिमूव होगी, आपका बाल वन टाइम की एप्लीकेशन में ही बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। प्लस इसके जो बेनिफिट हैं वो ये हैं कि आपका बाल अगर 1 महीने में आता है नॉर्मल वैक्स से, तो इससे कम से कम 1.5 से 2 महीने में आपका बाल आएगा। तो आपको डबल का फ़ायदा है, बार बार आपको इतना पेन झेलने की ज़रूरत नहीं है और बाल बहुत कम होकर आएगा। मतलब यह हेयर ग्रोथ को भी कम करती है या आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ही लाइट लेकर आती है, बहुत ही लेट लेकर आती है। और सबसे मेन जो पार्ट है वो है कि आपकी स्किन की टैनिंग को रिमूव करती है। तो रिका वैक्स जो है वो फुल बॉडी पर भी हम लोग करते हैं और हर बॉडी के पार्ट की वीडियो मैंने आप लोगों को डाली हुई है। काफ़ी लोग मुझसे बिगनी वैक्स के लिए कहते हैं कि मैम बिगनी वैक्स करना भी बताइए। तो देखिए वो तो मैं आपके सामने शो तो नहीं कर सकती, बिगनी वैक्स करके तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट हाँ बिगनी वैक्स करने के भी यही तरीके होते हैं कि वहाँ पे जो वैक्स होती है वो भी हम लोग रिका वैक्स ही करते हैं। फ्लेवर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एलोवेरा और चॉकलेट, ये 2 फ्लेवर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मिल्क भी इसमें अच्छा आता है। बाकी जो और फ्लेवर हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गई, चॉकलेट हो गई या और कोई जो ब्राउन चॉकलेट हो गई या गोल्डन वैक्स आती है इसमें, वो सब मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं जो हूँ वो ज़्यादातर 3 तरीके की वैक्स ही रिका में यूज़ करती हूँ। या तो मैं एलोवेरा करती हूँ जो मैं इस टाइम कर रही हूँ, या फिर हम लोग चॉकलेट करते हैं या मिल्क करते हैं। बस ये 3 वैक्स मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो वी वैक्स भी हम लोग इन्हीं से करते हैं और बहुत ईजिली हो जाती है, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे पार्लर पर तो सालों से, मतलब मेरे पार्लर को 12-13 साल हो गए और 12-13 साल से ही हम लोग बिगनी वैक्स जो है वो कर रहे हैं और बहुत ईजिली हो जाती है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मतलब पेन तो देखो थोड़ा बहुत तो होगा, ये चीज़ तो आप अपने माइंड को सेट करके आइए कि बिगनी वैक्स में पेन तो होता है, बट हाँ ये है कि जितना सोचते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा होता होगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना माइंड को सेट करके आएंगे तो आप बिगनी वैक्स भी बहुत आराम से करा सकते हैं। और उसमें भी हम लोग, हमारे पार्लर का जो स्टाफ है वो इस तरीके का बिल्कुल नहीं है और हमारे पार्लर का काम करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में आपका काम करेंगे। हम लोग बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से कस्टमर को कंफर्टेबल करा करा के काम करते हैं। आपको जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप रोक दीजिए, तो हम रुक भी जाएंगे। जहाँ 10 मिनट में आपका काम होना है हम पूरा आधा घंटा भी आपको दे सकते हैं उस काम को करने में। आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पार्लर पर जो है वो सारा काम होता है, बहुत ईजिली हो जाता है। और देखिए बच्चे भी बहुत आराम से करा लेते हैं, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करते और अगर होता भी है पेन तो हम रुक जाते हैं।
बच्चे से पूछते हैं आप कंफर्टेबल हो तब हमें बता देना, हम दोबारा कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए आप आराम आराम से जो है वो काम कर सकते हैं। और पार्लर होते ही इसलिए हैं, पार्लर में आप ये मत सोचिए कि बस कस्टमर आ गया उसका काम कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टमर आया उसका काम तो हमें करना ही है, बट कस्टमर को कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छा लगे हमारा काम, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फॉलो करते हैं और वो अपने पार्लर में वही सब कुछ करते हैं जो हम अपने पार्लर में करते हैं, और काम करने का मेथड भी वो लोग मेरी तरह रखना चाहते हैं। तो देखिए मेरा तो काम करने का तरीका आप हमारी तरह करिए, बट नेचर भी हमारी तरह करिए कि आप लोगों को जो है वो कस्टमर को कंफर्टेबल करा के ही काम करना चाहिए, उसको कंफर्टेबल कराइए। क्योंकि देखिए आज 14-15 साल के बच्चे भी वैक्सिंग कराने लगे हैं, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी से हेयर गेन हो जाता है तो कराने लगे हैं। तो उन लोगों को पेन वगैरह जो है वो इतनी बर्दाश्त नहीं होती, तो उनको आराम आराम से प्यार प्यार से उनके साथ में काम करिए और वो इजीली आपसे सारा चीज़ें करा लेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जो हैं वो अपने पार्लर पर काम करते हैं। आई होप कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है। और अगर आप मुरादाबाद के आसपास के हैं तो मेरा पार्लर मुरादाबाद में ही है, और मेरे पार्लर जो है वो मुरादाबाद में 2 हैं। एक है आशियाना फेज़ 1 में खुशी मेकओवर के नाम से, और एक है रामगंगा बिहार स्टेडियम रोड पर खुशी मेकओवर के नाम से। तो 2 पार्लर हैं मेरे मुरादाबाद में। आपको जो पास पड़े आप उस पार्लर तक आ सकते हैं, बहुत इजीली अपना काम करा सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आराम आराम से हम सारा काम करेंगे और आपको कंफर्टेबल करा के उस तरीके से आपका काम करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो, बहुत मतलब आप कंफर्टेबल रहें, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए, और नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपका काम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कस्टमर ही बताते हैं कि मैम जब आपके यहाँ पे हम काम कराते हैं तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग पार्लर पर आकर काम करा रहे हैं, ऐसा लगता है अपने घर में ही करा रहे हैं, और बहुत अच्छे से आपका स्टाफ जो है वो काम करता है। तो थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आप लोग बोलते हैं, ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। तो बातें करते करते आप लोग देख रहे हैं कि वैक्सिंग भी हमारी हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए वैक्सिंग होने के बाद हम लोगों को आफ्टर वैक्सिंग लोशन यूज़ करना है, वो भी रिका का ही हम लोगों ने यूज़ किया है, और ये एक ऑयल फॉर्म में होता है। इससे मसाज करने से आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।